हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर डेविल ई स्पोर्ट्स। और मैं हूँ डेविल एके आदित्य। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ई स्पोर्ट्स के लिए ग्राइंड कर रहा हूँ और मेरा एम है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना। और ये है हमारा ग्राइंड टू ई स्पोर्ट्स जर्नी का डे 3। तो हमने डे 2 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने हमारा डे 2 मिस कर दिया तो आप जाके डे 2 देख सकते हैं। और जैसा कि हमने डे 2 में कहा था, हम डे 3 में आपके लिए स्ट्रैटेजीज और बहुत सारी स्किल्स आपके रोल्स के अनुसार अलॉट करने वाले हैं, जिस स्किल से आपकी रशिंग, स्नाइपिंग, सपोर्टिंग एंड असॉल्टिंग सब ओवरऑल इम्प्रूव होंगी। तो बढ़ते हम लोग रशिंग की स्किल्स की ओर। तो आपने बहुत सारे रशर्स को देखा होगा जो इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं। उनकी एक सेपरेट स्किल होती है जो हर एक मेटा के हिसाब से बदलती रहती है। तो इस लेटेस्ट मेटा के हिसाब से मैं आपको कुछ अच्छी स्किल्स बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि कायरोस अभी बहुत ज़्यादा ही नर्फ हो चुका है, तो इसीलिए आप रशिंग में यूज़ कर सकते हैं शानी, जोसेफ एंड फोर्ड, जिससे कि आपको रशिंग के दौरान बहुत एचपी मिलेगी और शील्ड पॉइंट, जिससे आपको एनिमी को मारने में और भी इजी होगा और हेल्प मिलेगा। और आप एक्टिव स्किल में यूज़ कर सकते हैं तात्सुया। आपका स्किल रिचार्ज हो जाएगा करेंटली, या फिर आप अभी के मेटा के हिसाब से ऑस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी रशर्स का। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी रशर्स के बारे में। तो अगर आप अपने टीम के सेकेंडरी रशर या सपोर्टर रशर है तो आप अपने एक्टिव स्किल में केसी और सेकेंड एक्टिव स्किल में क्रोनो यूज़ कर सकते हैं, एंड अपने पैसिव स्किल में थीवा, ओलिविया एंड शानी, जिससे कि आपके टीममेट्स को बहुत हेल्प होगा। और थीवा आपकी टीम में हर एक प्लेयर के पास होनी चाहिए स्नाइपर को छोड़ के, जिससे कि आपके टीममेट्स जल्दी रिवाइव हो पाएंगे। और आपको अपने सपोर्टर रशर को क्रोनो एज अ सेकेंड स्किल देना ही देना है, क्योंकि आजकल रिवाइव देना बहुत हार्ड हो चुका है। क्योंकि अगर आप नॉक देते हैं तो सामने से ग्लू मेल्टर्स, अगर आप ग्लू मेल्टर्स से भी बच गए तो फिर स्काइलर, ये सब आने लगते हैं। इसीलिए आपको क्रोनो लेना ही लेना हो। और अब आते हैं हम लोग असॉल्टर एंड स्नाइपर की ओर। तो असॉल्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप एक असॉल्टर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पैसिव स्किल्स में मारो, लॉरा एंड थीवा। तो आप लॉरा की जगह लूना भी ले सकते हैं और थीवा की जगह मोको भी, जिससे कि आपके टीममेट्स में इन्फो की कमी नहीं होगी। और आप पैसिव मेरा मतलब एक्टिव स्किल में यूज़ कर सकते हैं स्काइलर, जिससे कि अगर एनिमी बचते हैं ग्लू लगा के तो आप उन्हें मार सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम लोग अपने स्नाइपर की तरफ। और अगर आप अपने टीम के एक स्नाइपर है तो आप यूज़ कर सकते हैं पैसिव स्किल में ल्यूना, मोको एंड मारो, जिससे कि अगर एनिमी डिस्टेंस में हो तो मारो से डैमेज बढ़ जाएगा और लूना से उसकी हीलिंग की एबिलिटी कम हो जाएगी। और मोको से आपके टीममेट्स को पता चल जाएगा कि वो एनिमी है कहाँ पे। और आप अपने एक्टिव स्किल में स्काइलर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये हो गया अपने टीम के जितने भी रूल्स हैं उन सब के स्किल्स। आप अपने इन स्किल्स को लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े बीआर मैचेस, थोड़े टूर्नामेंट्स के ड्रिल्स, इन सब में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने स्किल्स के साथ हाथ सेट करने के लिए और अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बिल्ड करने के लिए। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। और एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा डे 2 और डे 3 के बीच कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और हमने क्या क्या किया है। तो गैस, पहली चीज़ ये, हमने डे 2 और डे 3 के बीच बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, जिनमें हमारी स्टैंडिंग टॉप 2 एंड टॉप 3 में आई। टॉप 2 में हमारी मिनी लॉबी में आई, जिसमें बैक टू बैक 3 मैचेस हुए थे, एंड टॉप 3 हमारी मेगा लॉबी में आई, जिसमें बैक टू बैक हमारे 6 मैचेस हुए थे। तो हमने थोड़े बहुत प्रैक्टिस उन कस्टम्स में किए, फिर कुछ पेड हमने खेले जो हमने जीते थे, एंड फिर हमने साथ में बैठ के उनका रिव्यू किया। एंड रिव्यू इज़ द की। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हर मैच के बाद, हर टूर्नामेंट के बाद अपने मैच का रिव्यू ज़रूर करना है कि आपको अपने टीममेट्स के साथ या अपने आईजीएल के साथ बैठ के कि आपने क्या गलती की, आपको क्या सुधारना है अपने रोल के अनुसार, ये सब आपको पता चलेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मैं वापस से मिलता हूँ आपको डे 4 पर कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल डेविल ई स्पोर्ट्स पर। पीस Enemy आउट। spotted.